आज हम अपने पुराने टॉपिक सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 11th का जो टॉपिक था हमने जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे की आज हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेट थ्योरी के बेसिक्स पढ़े, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने ये पढ़ा, और बहुत सी चीज़ें पढ़ी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आज हम बात करेंगे अब सेट थ्योरी की जो अगली एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड, उस सेट थ्योरी की जो अगली एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ सीखना चाहेंगे कि जब आपने 1.1 एक्सरसाइज की होगी तो उसमें आपको एक कुछ इस तरीके का साइन मिला होगा। दिस साइन इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। पहले हम इस साइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब होता है, जैसे आपके पास कोई एक सेट है A B C D, ठीक है ना। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि हम कोई एलिमेंट को, जैसे A एलिमेंट है आपका इस सेट का, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू A, कि A एलिमेंट जो आपका A एलिमेंट है वो इस सेट में आ रहा है या नहीं। तो हम ये पता करते हैं, बिलोंग्स टू हमें ये बताता है कि कोई एलिमेंट किस सेट में उपस्थित है या नहीं है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था और आज मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। अब आज बात करते हैं आगे की। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ सेट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला सेट है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, जैसा नाम वैसा काम। वैसे इसके और भी नाम हैं। एम्प्टी सेट को हम और वॉइड सेट, नल सेट, ये भी बोलते हैं। ये सभी नाम, ये तीनों का मतलब एक ही है, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट। जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एम्प्टी सेट्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। काय से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई। इस सिंबल का जो नाम है दैट इज कॉल्ड फाई। तो एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला सेट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है? निश्चित। यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट शुड बी फिक्स, यानी कि निश्चित एलिमेंट हो। जैसे मैंने बोला द सेट ऑफ वॉबल, लेट ए इज द सेट ऑफ वॉबल, AEIOU। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित है 5। तो इस तरह के सेट्स को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं। दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आपके फिक्स नहीं होते हैं। जैसे आपने बोला द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोला? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां तक होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स ना हो उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, और जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो उन्हें हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अगला सेट हम बात करेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट
सिंगलटन सेट क्या होता है? वे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? एक हो। जैसे मैं लिख दिया कोई एक सेट है ए सेट, यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी 1, दैट काइंड ऑफ सेट आर कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? एक होता है, उनको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो आपके और भी बहुत से तरह के सेट हैं, जैसे इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में काफी अंतर है। इक्विवेलेंट सेट अलग चीज है, इक्वल सेट अलग चीज है। तो पहले बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होते हैं? जैसे आपको कोई एक सेट दिया है, ए सेट 1 2 3 4, कोई बी सेट दिया है आपको 2 3 4 1। तो इक्वल सेट की जो कंडीशन है वो ये है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। जितने एलिमेंट ए में हो उतने ही एलिमेंट बी में होने चाहिए। दूसरी बात, वही एलिमेंट होने चाहिए जो एलिमेंट सेट ए में है, वही एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। बस इतना चेंज हो सकता है कि इनके ऑर्डर जो है वो आगे पीछे हो जाए। तो जब इस तरह की कंडीशन फॉलो होती है तो हम बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। तो ध्यान रखें, इक्वल सेट्स आर द सेट्स इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम एंड द सेम एलिमेंट शुड बी देयर इन बोथ द सेट। ध्यान रखें इस बात का। तो ये होते हैं आपके इक्वल सेट। तो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये सभी जितने भी तरह के मैं सेट्स आपको बता रहा हूं इन सबका यूज होगा। उसके बाद बात करते हैं पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट क्या होता है? पावर ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे सपोज पी ए, जैसे पी ए पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए। जैसे आपको कोई एक सेट दिया है 1 2 1 2, तो अब इसका पावर ऑफ सेट क्या होगा? इसका पावर ऑफ सेट क्या होगा? तो जितने एलिमेंट हों, जितने एलिमेंट हो, इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर n। तो यहां पर कितने एलिमेंट है? यहां पर जो n है वो बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो यहां पर एलिमेंट कितने हैं? 2। तो 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। तो पावर ऑफ a, पावर ऑफ सेट a इज इक्वल टू 5। 5 जो है वो हर किसी का सबसेट होता है। सबसेट क्या होता है अभी बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम पावर ऑफ सेट पढ़ते हैं a। तो 1 2 1 2, तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट a। यानी कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? अब ये एलिमेंट हो गया एक, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। ध्यान रखें इस चीज का। यानी कि द कलेक्शन ऑफ, पावर ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। ठीक है ना? तो इस चीज को विशेष ध्यान रखें। 2 टू द पावर n, जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर आप उतना कर दीजिए तो आपके कितने सबसेट बनेंगे उसके वो निकल के आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट का मतलब आप दूसरी भाषा में सकते हैं सबका बाप, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, द बाप ऑफ ऑल सेट। जैसे हमें ए सेट दिया है 1 3 5 7 ऑड नंबर का, बी सेट दिया है हमको इवन नंबर का 2 4 6 8, ठीक है ना? और सी सेट दिया है हमको
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, यानी कि सी है हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट। मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए शुड बी प्रेजेंट इन सी, ऑल द एलिमेंट ऑफ बी शुड बी प्रेजेंट इन सी, यानी कि इसके इन दोनों सेटों के सारे मेंबर किस में आ रहे हैं, सी में। तो इसीलिए ये सी क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब बात करते हैं, यानी कि इसका एक आधा एग्जांपल और मैं आपको दे दूं। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे कमरे होंगे, तो बात करता हूं मैं एक स्कूल की। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो क्लास 10th ए सेक्शन की बात करते हैं, तो 10th ए इज अ सबसेट ऑफ एनी स्कूल, whatever the school, एनी स्कूल कैन बी देयर, कोई भी स्कूल हो सकता है। तो जैसे बात करें, मैं जिस जिले में रहता हूं, एटा जिले में रहता हूं, तो एटा इज अ सबसेट ऑफ यूपी, यूपी इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ सबसेट ऑफ एशिया। समझ रहे मेरी बात, यानी कि जो जिसके अंदर आए, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, सी के अंदर, बी के अंदर, बी के एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, सी के अंदर, यानी कि इन दोनों के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, सी में। तो यूनिवर्सल सेट हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से होता है सबसेट। क्या होता है, सबसेट। अब बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट। हालांकि यूनिवर्सल सेट और पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट ये आपके एनसीईआरटी में बाद में दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया। उससे पहले मुझे आपको सबसेट बताना चाहिए था, लेकिन मैंने सब टाइप्स ऑफ सेट चल रहे थे तो सभी को एक साथ बता दिया। पावर ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, जितने भी तरह के सेट थे मैंने आपको सारे इकट्ठे बता दिए। अब बात करता हूं मैं सबसेट की। तो सबसेट का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट शुड बी प्रेजेंट इन द अनदर सेट। जैसे 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 आपको ए सेट दिया है 1 2 3, बी सेट दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट का साइन ये होता है, क्या होता है, सबसेट का साइन कुछ इस तरीके का होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के एलिमेंट सारे किस में आ रहे हैं, पी में आ रहे हैं, इसीलिए ए पी का सबसेट है। अच्छा, जब ए बी का सबसेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन बहुत छोटी सी जगह में लिखी हुई है, बच्चों की निगाह पर नहीं पड़ती है उस पर। जब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो इस केस में जो बी है, ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट। अभी मैंने आपको बताया इक्वल सेट क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जब ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल ना हो, ध्यान रखना इस कंडीशन को, बहुत जरूरी कंडीशन है। जब ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल ना हो और ए बी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट हो, तो उस केस में जो बी सेट है इसका नाम होता है सुपरसेट। क्या नाम होता है, सुपरसेट। समझ में आ गई मेरी बात। जो बी है उसको हम बोलते हैं सुपरसेट, और जो ए है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब ए और बी आपस में इक्वल ना हो। अगर ए और बी आपस में इक्वल होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ए और बी अगर आपस में इक्वल है तो यह भी मैं आपको बता दूं, एनी गिवन सेट, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट नहीं हो सकता। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट नहीं हो सकता। तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, बी में, तो ए बी का सबसेट है। और जब ए और बी इक्वल नहीं है तो फिर इसका नाम है प्रॉपर सबसेट और इसका नाम है सुपरसेट। क्या बोलेंगे, सुपरसेट। तो ये सब बातें हैं। अगर आपके समझ में सबसेट आ गया, टाइप्स ऑफ सेट आ गए, जितने भी तरह के सेट्स मैंने आपको बताए, तो आपको 1.2 एंड 1.3 में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए काफी है इतना।
बाकी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आए, आपके अगर ये वीडियो समझ में नहीं आती है तो इससे पहले जो है आई बटन, इस वीडियो के ऊपर आई बटन है, आप उसको दबाइए, हमारे इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं।